नमस्कार दोस्तों चैत्र नवरात्रि का आज छठवां दिन है। आप सभी को माँ भगवती का आशीर्वाद और माँ भगवती की शुभकामनाएं आपके साथ हों। दोस्तों, देवी हमेशा देवी का जैसे वृत्तांत हमें मिलता है, स्पेशली मतलब जो मार्कंडेय पुराण में जो दुर्गा सप्तशती है, और जैसे देवी का जो वास्तविक स्वरूप है वो नित्य स्वरूप है। नित्य मतलब जो अपरिवर्तनशील है, जिसको हम ट्रूथ बोलते हैं, जिसको सत्य बोलते हैं, जिसको ब्रह्म बोलते हैं, जिसको हम कृष्ण बोलते हैं, राम बोलते हैं, तो उनका जो स्वरूप है उसी को हम देवी कहते हैं। तो दोस्तों, देवी मतलब चेतना की उच्चतम स्वरूप को ही, चेतना की उच्चतम प्रकृति को ही हम देवी कहते हैं। तो दोस्तों, ये चेतना की जो उच्चतम प्रकृति है यही देवी का वास्तविक स्वरूप है। तो दोस्तों, हमारे अंदर ही वो चेतना विद्यमान है। ये दसों दिशाओं में उस सत्य की चेतना विद्यमान है, जिस जिस जो कि कहना चाहिए हमारे ही अज्ञान ने, हमारे ही अधर्म ने और हमारे ही अन्याय ने उसको ढक के रखा है। तो दोस्तों, आज माँ भगवती का जो छठवां दिन है, माँ कात्यायनी देवी, और ये कात्यायनी देवी क्या है इसको आज हम समझते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में कल हमने पूरा विस्तार से समझा था कि शैलपुत्री कौन है और ब्रह्मचारिणी कौन है। शैलपुत्री मतलब जो मन को स्थिरता देती है, ब्रह्मचारिणी मतलब तप और अनुशासन की शक्ति हमें देती है। उसके बाद चंद्रघंटा जो हमें शीतलता और जागरूकता देती है। फिर हमने कुष्मांडा पढ़ा था जो इस मतलब चेतना की सूक्ष्मतम रूप ही इस जगत का क्रिएशन करती है। फिर हमने स्कंद माता देवी की शक्ति को समझा था कि वह मतलब स्कंद माता जो हमें हमारी चेतना को आंतरिक दिव्यता और साहस प्रदान करती है, यानी शक्ति प्रदान करती है, जो हमें सत्य के संघर्ष के लिए, हमें लड़ाई के लिए साहस और बल देती है। तो ये हमारी मतलब स्कंद माता का स्वरूप था। दोस्तों, आज हम समझेंगे देवी कात्यायनी देवी का। तो दोस्तों, कात्यायनी देवी वो है एक, यानी जो एक ऋषि के तप से, ऋषि ने जो तप की थे और उसके कारण जो शक्ति उत्पन्न हुई थी, जो देवी उत्पन्न हुई थी, उसी को कात्यायनी देवी कहते हैं। दोस्तों हम यहाँ समझते हैं कि यानी ऋषि के तप से जो देवी यानी शक्ति उत्पन्न हुई थी। तो दोस्तों, हमने पहले ही समझा कि यानी देवी कौन है। सत्य के स्वरूप को ही हम देवी कहते हैं, यानी सत्य की अभिव्यक्ति को ही देवी कहते हैं। यानी देवी मतलब होता है शक्ति, और देवी यानी शक्ति यानी होता है प्रकृति, और देवी यानी ही यानी शक्ति से ही, तपस्या से ही हमें शक्ति प्राप्त होती है, और शक्ति ही देवी का रूप होती है। तो दोस्तों, ऋषि ने तपस्या किया, मतलब ऐसा नहीं कि कोई स्त्री खड़ी हो गई, उन्हीं के अंदर से एक ऐसी देवी तो शक्ति, जो गुण जो है कहना चाहिए, जो देवी, क्योंकि सारे गुण जो है देवी किसी भी रूप में विद्यमान हो सकती है। तो दोस्तों, देवी का एक स्वरूप होता है जो कहना चाहिए हमारे ही अंदर मतलब जो अज्ञान, अधर्म और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमें शक्ति चाहिए। तो ऋषि जो कात्यायनी जो थे, इन्हीं के तपस्या से कहना चाहिए एक देवी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, और यह देवी जिसको बोलते हैं कात्यायनी देवी। तो दोस्तों, कात्यायनी देवी का जो वास्तविक अर्थ है कि ये कात्यायनी देवी हमारे अंदर जो अज्ञान, हमारे अंदर जो अधर्म, हमारे अंदर जो अन्याय होता है, उसके खिलाफ यानी उसकी रक्षा के लिए ये हमें लड़ाई करती है और हमें शक्ति देती है कि जो हमारे अंदर ही अधर्म, अज्ञान और अन्याय जो फैलता है, उसको कैसे, सत्य की रक्षा के लिए हम उसको कैसे रोके, उसी की शक्ति प्रदान करती है माँ देवी कात्यायनी। तो दोस्तों, जैसे हमारे अंदर ब्रह्मचारिणी माता जो हमें तपस्या और अनुशासन सिखाती है, स्कंद माता हमारे अंदर आंतरिक दिव्यता देती है, दिव्यता का प्रकाश देती है और साहस देती है, और उन्हीं दिव्यता की शक्ति और आंतरिक साहस की जो शक्ति है उसको लेके ही माँ कात्यायनी अपने तलवार से इस अज्ञान का, अधर्म का और अन्याय को मतलब ख़त्म करती है। तो दोस्तों, ये हमारे अंदर की ही आंतरिक शक्तियाँ हैं जो हमें आंतरिक बल देती है, जिसके कारण हम अपने अंदर जो पनप रहे अज्ञान, अंधकार और अधर्म की हम रक्षा कर सकते। दोस्तों, अब ये तीन वर्ड जो है, अधर्म, अन्याय और अज्ञान, दोस्तों अज्ञान कहाँ से आता है ये हमें समझना जरूरी है। दोस्तों, अज्ञान मतलब होता है हमारे अंदर जन्मजात ही, हमारे ही अंदर जो हमारी वृत्तियाँ होती है, वृत्तियाँ हमारे गुण होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। दोस्तों, ये वृत्तियाँ होती है जो इस शरीर में बैठी होती है, और इसी को एक त्रिगुणात्मक रूप में
हमारे शरीर में विद्यमान रहती है। लेकिन दोस्तों इसी के अंदर एक अज्ञान होता है जिसको हम अहंकार कहते हैं। तो अहंकार अज्ञान होता है, स्वयं को नहीं जानता। तो अज्ञान हमेशा इन्हीं वृत्तियों के साथ जुड़कर अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। हमने दोस्तों इसको श्रीमद् भगवद गीता के कई बार समझ चुके हैं। तो अज्ञान मतलब अहंकार, और ये अज्ञान अहंकार ही अन्याय करता है। अपने क्यों करता है? क्योंकि ये स्वयं को नहीं जानता और अज्ञान में है, और ये हमेशा बाहरी दुनिया में रहता है, संसार के भोग में रहता है, और ये अन्याय करता है, यानी अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोग की कामना की पूर्ति करने के लिए अन्याय करता है। तो दोस्तों देवी का मतलब ये है कि देवी हमेशा अधर्म मतलब जो हमें धर्म मिला है, धर्म की वास्तविक परिभाषा होती है कि हमारे अंदर जो पाश्विक वृत्तियाँ है, हमारे अंदर जो अज्ञान है, इस अज्ञान को मिटाने के लिए ही हमें धर्म मिला हुआ है। और इसीलिए हमें देवी ने हमारे ऋषियों ने हमें तपस्या के द्वारा हमें जो ये दुर्गा सप्तशती का जो ग्रंथ दिया है और श्रीमद् भगवत गीता का जो ग्रंथ दिया है, यानी ज्ञान का ग्रंथ जो दिया है, ये हमें हमारे अंदर के अधर्म अज्ञान को मिटाने के लिए ही है। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है हमारे चेतना में ही ये सारी शक्तियाँ, नव दुर्गा जो है हमारी चेतना में ही विद्यमान है। दोस्तों हमें ज़रूरत है इनको समझने की और अपनी चेतना को जागृत करने की, क्योंकि ये बाहर शक्ति आपको बाहर से कहीं नहीं मिलेगी। ये शक्तियाँ देवी हमें बताती है, दुर्गा सप्तशती हमें बताती है कि सारी शक्तियाँ हम मनुष्य के अंदर स्वयं है। हमें ज़रूरत है इन्हें पहचानने की। दोस्तों हमने सबसे पहले हमारे मन की स्थिरता की देवी शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी, जो मतलब सत्य का आचरण करने के लिए जो हमें शक्ति देती है, वो ब्रह्मचारिणी। चंद्रघंटा जो शीतलता और जागरूकता देती है, वो चंद्रघंटा देवी है। और कहना चाहिए चौथी जो कुसमांडा, जो इस सृष्टि का जो क्रिएशंस करती है, यानी सूक्ष्मतम चेतना के रूप में जो क्रिएशन करती है, उसको कुसमांडा कहते हैं, जो हमें सबके प्रति एक भाव से देखने की दृष्टि देती है। दोस्तों पांचवा स्कंद माता, जो हमें आंतरिक दिव्यता और साहस देती है, आंतरिक शक्ति उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे अंदर ये शक्तियाँ जब आती है, उसी से हमारे कात्यायनी ऋषि के द्वारा जो देवी प्रकट हुई, यानी शक्ति प्रकट हुई, जिसको कात्यायनी देवी कहते हैं। तो जो कहना चाहिए अधर्म, अन्याय और अज्ञान के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। तो दोस्तों ये सारी शक्तियाँ हमारे स्वयं के अंदर होती है। तो यदि हम वास्तविक में यदि देवी के पर्व को यदि समझे, देवी के महत्व को समझे, क्योंकि दोस्तों साल में 2 बार ये पर्व आता है, शरद ऋतु में और ये चैत्र नवरात्रि। और ये हम क्यों आता है दोस्तों? ये इसका भी उद्देश्य है क्योंकि हम अज्ञान में रहते हैं, हमारा जन्म ही अज्ञान में होता है, और हम अपनी अज्ञानता को मिटाने के लिए ही इन शास्त्रों के पास हमें जाना पड़ता है। तो दुर्गा सप्तशती हमें अपने ये 9 दिन जो होते हैं, हमें अपने अज्ञान को मिटाने के लिए होते हैं, स्वयं को जानने के, स्वयं को समझने के लिए, ये हमारी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए होते हैं। दोस्तों यदि हम इसके वास्तविक मर्म से यदि चूक जाएंगे, क्योंकि नवरात्रि आते रहेंगी जाते रहेंगी, लेकिन हम वास्तविक मर्म को नहीं समझेंगे, तो हम अपना जीवन जो है अज्ञान में ही और अधर्म और अन्याय में ही जिएंगे। दोस्तों आपने देखा होगा, हम जिस तरीके से हम अपने इस दुर्गा पूजा को जिस तरीके से मनाते हैं, दोस्तों ये हमारे वास्तविक जो ग्रंथ है, ये जस्ट इसके अपोजिट जाके हम मनाते हैं। दोस्तों वास्तविक धर्म, हम सोचते हैं कि हम डेकोरेशन कर लें, हम सोच ले कि लाइट, बैंड बाजा, ये सब चीज़ कर ले, नाच, फिल्मी स्टाइल में नाच, गाना, भजन, कीर्तन। दोस्तों ये सब जो होता है, ये सब देवी को प्रसन्न नहीं करते। दोस्तों आप इसको समझिए, देवी का स्वरूप ही है नित्य स्वरूपा। नित्य मतलब होता है ब्रह्म, जो ब्रह्म मतलब शांत, यानी शिव जी शांत स्वरूप है, और उनकी जो स्वरूप है, शक्ति है, प्रकृति है, वो शांत स्वरूप है। दोस्तों वो चेतना का प्रतीक है। चेतना मतलब ज्ञान बोध का, वो प्रकृति से परे है। दोस्तों ये प्रकृति सब जो नाच गाना, ये सब रासायनिक प्रक्रिया है। ये दोस्तों रासायनिक प्रक्रिया से हम अपने अंदर एक हमारे हार्मोन्स एक्टिविटी बढ़ती है, जिसके कारण हम नाच गाना करते हैं। और हमारे अंदर जो फिल्मी स्टाइल के जो गाना है, इससे दोस्तों हमारी चेतना कभी नर्चर नहीं होती, हमारे अंदर के और पशु वृत्ति ज़्यादा जागृत होती है। तो दोस्तों वास्तविक लाभ होता है चेतना की समझ। यदि हम दुर्गा सप्तशती का यदि इस चैत्र नवरात्रि में यदि इसके एक एक मर्म को जाने, एक एक अच्छे से अपने घर में इसका पूजा पाठ करें, इसी से दोस्तों हमारी चेतना में निखार आता है, हमारी चेतना का ज्ञान बढ़ता है, हमारी बुद्धि प्रज्ञा बनती है, यानी प्रज्ञा की ओर बढ़ती है, चेतना का स्तर बढ़ता है। तो दोस्तों वास्तविक स्वरूप जो है वो देवी का यही है कि हमारी चेतना को उच्चतम बढ़ाना,
और उस चेतना का उच्चतम स्वरूप आता है समझने से, जानने से। दोस्तों नाच गाना करने, भजन कीर्तन करने से नहीं होता। दोस्तों भजन कीर्तन तब होना चाहिए जब आपके अंदर ज्ञान आए। जब तक आपकी चेतना में ज्ञान नहीं होगा दोस्तों, तो आप कुछ भी सुनोगे, कुछ भी करोगे, वो आपके चेतना को कभी नर्चर नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों सब इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो एक रासायनिक बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक केमिकल बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो आपके बॉडी के अंदर ही रसायन है, जो आपके बॉडी के रसायन को एक्टिवेट करते हैं और आप नाचने लगते हैं। दोस्तों यही आज होता है कि आप टीवी पे देखते हैं कथा, जो भगवत कथा पुराण जो करते हैं वो कुछ नहीं करते, 2 लाइन थोड़ा सा कहानी सुनाते हैं भगवान की और बस उनके अंदर फिर गाना चालू हो जाता है और फिर पब्लिक नाचने लगती है। दोस्तों इससे आपके चेतना में कभी नर्चरमेंट नहीं आएगा। यदि वास्तविक चेतना को आप समझना चाहते हैं, क्योंकि देवी समझ स्वरूप है, देवी बोध स्वरूप है, देवी प्रज्ञानम स्वरूप है। दोस्तों वास्तविक स्वरूप है देवी का समझ। तो हम समझ के प्राणी, चेतना के प्राणी, हम प्रकृति से परे है। ऋषि अष्टावक्र में समझा जाए तो हम प्रकृति परे, यानी हम प्रकृति नहीं है। जो हम ये गुणों की जो हरकतें करते हैं दोस्तों, हम ये गुण नहीं है, ये प्रकृति के गुण है, ये शरीर के गुण है। और यदि हम ये नाच गाना हल्ला फिल्म स्टाइल वाले देवी गीत गाएंगे, इससे हमें कुछ नहीं होगा। हम साउंड बॉक्स बजा के नाचेंगे और लाइटिंग फाइटिंग जो कुछ भी करेंगे, इससे कुछ नहीं होगा, रैली निकालेंगे, ये सब हमारे देवी के खिलाफ है। दोस्तों देवी कभी भी प्रसन्न नहीं होती। देवी शांत स्वरूप है, सत्य शांत स्वरूप है, शिव जी शांत स्वरूप है। तो जब तक हम यानी हर चीज़ का जो क्रिएशंस होता है, एक नया जन्म जो होता है, जगत जननी मतलब होता है हमारी चेतना को जन्म देने वाली। तो चेतना का जन्म तभी होता है जब हमारा मन स्थिर होता है। हमने पहले ही शैलपुत्री माता स्थिरता की प्रतीक है, यानी जब हमारा मन स्थिर होता है तब हमारे अंदर देवी प्रकट होती है। दोस्तों यदि हम ये फिल्मी स्टाइल वाले गाना और ये बैंड बाजा वगैरह सब बजाते रहेंगे, ढोल नगाड़े और ये मतलब फिल्मी स्टाइल के गाना गाते रहेंगे, तो दोस्तों इसी से कभी भी हमारा अंदर मतलब चेतना एक उत्थान नहीं पाएगी, चेतना उच्चतम शिखर नहीं पहुंचेगा और हमारे अंदर कभी भी देवी का प्रादुर्भाव नहीं होगा। तो दोस्तों ये 9 दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, इसके मर्म को समझिए, तभी आपके अंदर चेतना का निखार आएगा और देवी का प्रादुर्भाव होगा। नहीं तो दोस्तों आज हमारे अंदर के जो असुर है, आज दुर्गा सप्तशती में जो हमें वृतांत आता है देवासुर संग्राम, यानी देव और दानव के बीच में जो संघर्ष होता है, दोस्तों देव और दानव ये हमारे ही अंदर ही कुछ मतलब अंदर ही हमारी वृत्तियाँ और अज्ञान होता है, जो हमें हमारे सच्चाई से जाने के लिए रोकता है, और हमारे जिसको ही दानवता कहते हैं। और हमारे ही अंदर जो ऐसी वृत्तियाँ होती है और जो अज्ञान होता है, जो सच्चाई की ओर जाने के लिए होता है, उसी को देवता कहते हैं। तो दोस्तों ये देवासुर संग्राम कहीं बाहर की घटना नहीं, वो हमारे स्वयं के अंदर की घटना है। तो दोस्तों ये सब चीज़ वृतांत हमारी दुर्गा सप्तशती में निहित है। हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी हमारे चेतना का नर्चरमेंट होगा। तभी, क्योंकि चेतना यानी समझ, आप दोस्तों हम कितने भी पढ़ाई कर ले, कलेक्टर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कुछ भी कर जाए, परंतु हमारी जो बुद्धि होती है वो भोग की होती है, और देवी भोग के बिल्कुल अपोजिट होती है। देवी भोग के लालसा से, कामना से जो भी देवी को पूजा करता है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा, हम जितने भी वृतांत सुनते हैं, जो भी राक्षस तपस्या करता है और देवी को प्रसन्न करके वर मांगता है, तो देवी उसको कभी मना नहीं करती। शिव जी ने कितने यानी महिषासुर, भस्मासुर जैसे सबको तपस्या करने, हर तपस्वी को वरदान दिया था। लेकिन दोस्तों सब जो भी तपस्वी होता है वो देवी की ही संतान है, तो देवी से कोई बड़ा नहीं होता। हम कितना भी पढ़ाई कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन यदि हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानेंगे, हमारी बुद्धि यदि भोग में रहेगी, पैसा कमाने में रहेगी, लालच में रहेगी, ईर्ष्या में रहेगी, द्वेष में रहेगी, घृणा में रहेगी और पशुता यानी यही सब जो हुड़दंगबाजी में रहेगी, तो हमारे अंदर देवी का प्रादुर्भाव कभी नहीं होगा। तो देवी वास्तविक स्वरूप में दोस्तों तभी है जब हमारा मन शांत होता है। ये देवी जो 9 रूपों में है दोस्तों, ये जो हमें प्रतीकात्मक रूप में समझाया जाता है दोस्तों, ये इनके पीछे देवी की शक्ति है। देवी की शक्ति मतलब जो शब्द रूप शक्ति, स्थिरता, तप, अनुशासन, जागरूकता, दिव्य शक्ति, साहस, बल, अज्ञान, अधर्म और अन्याय, इनके पीछे लड़ने की शक्ति। दोस्तों ये सब जो है, शुद्धता की शक्ति, सिद्धि, ज्ञान, प्रज्ञा, ये सब देवी के स्वरूप है। तो दोस्तों जब तक हम इनको नहीं समझेंगे तब तक हमारे अंदर देवी का प्रादुर्भाव नहीं होगा, हमारे अंदर राक्षसों का ही वास होगा। तो दोस्तों इस चैत्र नवरात्रि
के शुभ अवसर पे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए अपने घर में। और निश्चित रूप से ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि किसी पंडित को बुला के पाठ करना है। दोस्तों ये पाठ आप स्वयं कर सकते हैं, स्वयं समझ सकते हैं, या फिर किसी जानकार व्यक्ति से जो दुर्गा सप्तशती को जानता है, समझता है, उसके द्वारा आप इसका पाठ कर सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। दोस्तों जीवन में पैसा नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर जो बैठा अज्ञान अहंकार है वो मनोरंजन में रहता है। यदि उसको आप फिल्म स्टाइल के गाना वाना बजाओगे तो आपके दिन कट जाएंगे, लेकिन आपके अंदर वो फिर 9 दिन के बाद आप वैसे ही रहेंगे जैसे आप पहले थे। तो दोस्तों वास्तविक निखार आता है चेतना को नर्चर करने से। वास्तविक दुर्गा सप्तशती का ज्ञान जब हमारी चेतना में जाता है तब हमारे अंदर, हमारी बुद्धि में कुछ परिवर्तन आता है। तो दोस्तों इसी पर्व के महत्व को समझिए और अपने परिवार देश में खुशहाल लाइए, ताकि हमारा ये, क्योंकि हम जब जागरूक होते हैं दोस्तों, जब एक व्यक्ति वोट डालने जाता है और उसके अंदर एक विवेक जागृत होता है, तब पहचानता है कि मैं जिस व्यक्ति को नेता बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि हर नेता इस देश का नेतृत्व करता है, इस विश्व का नेतृत्व करता है। यदि एक हमारे अंदर, स्वयं के अंदर यदि विवेक जागृत रहेगा तो हम एक अच्छे नेता का चुनाव कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर हम ही अज्ञान में रहेंगे और हम ही लोभ लालच में, जैसे नेताओं के रिझाने में आके हम वोट दे देते हैं, और आज यही होता है कि नेता हमसे वोट लेके फिर वो हमारा ही दोहन करने लगता है, इस प्रकृति को भोगने लगता है। युद्ध, ग्रह युद्ध ये जो चल रहा है दोस्तों, ये हमारी ही नासमझी का कारण है। ये राक्षस असुर जो है, जो अपने कारण ही, देखो आज विश्व में युद्ध हो रहा है, इसी के कारण आज पर्यावरण का नाश हो रहा है, इसी के कारण आज हम मनुष्य मतलब जल संकट में पड़े। तो दोस्तों ये हमारे अज्ञान का ही प्रतीक है। हम स्वयं को नहीं जानते, नहीं समझते, और हमारा अज्ञान ही हमसे सब ये गलत काम करवाता है। तो दोस्तों ये त्यौहार, ये धर्म का त्यौहार है, इसको स्वयं को समझने का त्यौहार, हमारी अज्ञानता को समझने का त्यौहार है। दोस्तों आप देवी से आप कुछ भी विधि कीजिए, उन विधियों से आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ देवी बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रज्ञा स्वरूप है। दोस्तों आपको पढ़ने से, समझने से आएगा। आप कोई विधि उपवास करेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। दोस्तों आपके अंदर बोध चाहिए, ज्ञान चाहिए, प्रकाश चाहिए, आपके अंदर जो दिव्य प्रकाश चाहिए, चेतना का प्रकाश चाहिए। आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया। दोस्तों यदि ये वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि और भी लोगों को ये वास्तविक देवी का अर्थ पता चले और उनके जीवन में उनके बंधन कटे और माँ भगवती की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों।